नमस्कार। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो अंडरवर्ल्ड और जिहादियों से लोहा लेने के लिए बनी थी, हिंदुत्व के नाम पे बनी थी, वो आज सोनिया की सेना बनने के बाद अब अंडरवर्ल्ड सेना बनने जा रही है। अंडरवर्ल्ड और जिहादियों से लड़ने के लिए बनी थी, वो आज तक लड़ी किससे, इसके बारे में भी आज जानते हैं कुछ कि आज तक वो किससे लड़ती आई। शिवसेना आज तक सिर्फ यूपी और बिहार के जो गरीब मजदूर महाराष्ट्र कमाने जाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, ऐसे गरीब मजदूरों से ही शिवसेना आज तक लड़ती आई है। यूपी वालों को भगाओ, बिहारियों को भगाओ। कंगना रनावत सही बोल रही हैं कि एक तरह से पीओके बनाने की कोशिश करते रही शिवसेना हमेशा से कि बिहारियों को नहीं आने देंगे, यूपी वालों को नहीं आने देंगे। अब कंगना रनावत को नहीं आने देंगे, अर्णव गोस्वामी को नहीं आने देंगे, जैसे महाराष्ट्र पूरा इनके बाप का हो। सिद्धांतिक रूप से शिवसेना अंडरवर्ल्ड के विरोध में बनी थी, पर जमीन पर हमेशा अंडरवर्ल्ड की पिछलग्गू ही बनी रही, दाऊद की पिछलग्गू ही शिवसेना बनी रही। आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे लोगों को कि ये अंडरवर्ल्ड के विरोध के लिए पार्टी बनी थी। जो पार्टी अंडरवर्ल्ड के विरोध में बनी थी, जिहादियों के विरोध में बनी थी, वो पार्टी आज तक एक दाऊद का घर नहीं गिरा पाई। एक दाऊद का सिर्फ एक घर नहीं गिरा पाई ये शिवसेना, पर कंगना रनावत को का घर 2 मिनट में गिरा दी। आज नोटिस दिए, कल घर गिरा दिए। वास्तव में देखा जाए तो ये पार्टी आज के डेट पे शिवसेना कहलाने लायक ही नहीं है। इस पार्टी के नेता या इस पार्टी के मुखिया उस लायक नहीं है कि शिवसेना जैसे बड़े नाम से इनका नाम कहीं भी जुड़ा रहे। जिन लोगों को शिवसेना का मतलब नहीं पता, वो लोग इस लायक नहीं हैं कि शिवसेना से नाम उनका जुड़ा हो। शिवसेना के नाम को भी अपमानित कर रही है ये पार्टी आज के डेट पे। जिस पार्टी के नेता अपने बुजुर्ग संतों की रक्षा नहीं कर सकती, बुजुर्ग संतों को मरने के लिए छोड़ देती है, अपने बुजुर्ग संतों को मरने के बाद उन्हें न्याय तक नहीं दिला पाती, वो पार्टी शिवसेना कहलाने लायक है क्या? खुद से भी कभी सोचिए। वो पालघर की घटना नज़र में रखिए, उन लोगों का एक तस्वीर अपने सामने रखिए और फिर सोचिए कि ये पार्टी शिवसेना नाम कहलाने लायक है क्या? बेशर्मी की हद है, शर्म से डूब मरना चाहिए शिवसेना के सभी नेताओं को। एक तो पहले उन बुजुर्ग संतों को मरवाया, उसके बाद उन्हें न्याय तक नहीं दिलवा पाई। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनको शिवसेना जैसे नाम यूज नहीं करना चाहिए अपनी पार्टी का। इनको अपनी पार्टी का नाम ही दाऊद सेना रख लेनी चाहिए। शिवसेना कहलाने लायक नहीं है। जो ये बुजुर्ग संतों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, तो ये धर्म की रक्षा क्या करेंगे और धर्म की बात क्या करेंगे? ये आज के डेट पे अधर्म में चल रहे हैं कि धर्म के और ये भगवा की रक्षा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ 3 संतों की हत्या नहीं हुई, सिर्फ एक पालघर की घटना नहीं हुई। पालघर जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में कई हो गई तत्कालिक इसी टाइम पे। पालघर जैसी कई घटनाएं हो चुकी, सिर्फ भगवा कलर देख के लोगों को मार दिया जा रहा है। इस तरह की नफरत महाराष्ट्र में भगवा से हो गई है लोगों को। ये आज के डेट पे उद्धव ठाकरे पूरी तरह दुर्योधन की भूमिका में पूरी तरह से आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे दुर्योधन की छवि उनमें साफ साफ दिख रही है। और आप लोग सब जानते ही हैं कि कभी दुर्योधन न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। दुर्योधन की छवि जिसमें हो, दुर्योधन की भूमिका में जो हो, वो भी कभी न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। इसलिए भगवा की रक्षा की उम्मीद भी इनसे नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इस समय आप लोग भी सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी वालों को,
जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें कर रहे थे, एक तरह से कहा जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले गैंग और अवार्ड ऑप्सी गैंग, ये लोग तो इस समय विलुप्त ही हो गए हैं। जब सिर्फ एक सवाल खड़ा कर देने में या क्वेश्चन कर देने में कंगना रनावत का घर तोड़ दिया जाता है, ऑफिस तोड़ दिया जाता है, खुलेआम कंगना को अपशब्द बोला जाता है, खुलेआम कंगना को धमकी दी जाती है, चारों तरफ से कंगना को मोलेस्ट किया जाता है, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। जैसे इस धरती में हो ही ना। ये टॉलरेंट ग्रुप, टॉलरेंट गैंग जैसे मंगल में छुट्टी मनाने चला गया हो, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ देख ही नहीं रहा। धरती छोड़ के वो मंगल ग्रह में जा चुके हैं। इनको पूरे भारत में डर लगता है, उनको महाराष्ट्र का डर नहीं दिख रहा है इस समय। मतलब कि दोगलेपन की भी सारी सीमाएं पार कर चुका है ये टॉलरेंट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवॉर्ड ऑप्सी गैंग, सहिष्णु गैंग, कई नाम इनके हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस समय सारे गैंग क्वारंटीन होने गए हैं मंगल ग्रह पे। जब एक न्यूज चैनल को बंद करने के लिए विधानसभा में चर्चा हो जाती है, विधानसभा में चर्चा होना मामूली बात लगती होगी लोगों को, एक न्यूज चैनल को बंद करने के लिए विधानसभा में चर्चा हो जाती है, बिल लाया जाता है, रिपब्लिक भारत को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जाती हैं, रिपब्लिक भारत को बंद करने के लिए या महाराष्ट्र में ब्लैकआउट करने के लिए केबल ऑपरेटरों पर दबाव दिया जाता है, केबल ऑपरेटरों को धमकी दी जाती है। मतलब चारों तरफ से मोलेस्ट किया जा रहा है। पर ये टॉलरेंट और इनटॉलरेंट ग्रुप इस समय मंगल ग्रह में है, क्वारंटीन, मंगल ग्रह में क्वारंटीन में है। इस समय उनको कुछ नहीं दिख रहा, ना वो ट्विटर में है, ना सोशल मीडिया में है, ना टीवी चैनलों में है, कहीं नहीं है। वो क्वारंटीन होकर मंगल ग्रह में बैठे हुए हैं। उनको इस समय इंटॉलरेंट कुछ नहीं दिख रहा। पर कोई बात नहीं, टॉलरेंट ग्रुप गैंग नहीं है या स्वतंत्र पत्रकारिता गैंग नहीं है, निष्पक्ष पत्रकार वाला गैंग नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग हैं, हम लोग जवाब देंगे और सवाल पूछेंगे। चाहे संजय राउत हों और चाहे धृतराष्ट्र ठाकरे हों, सबसे सवाल करेंगे और उनका जवाब देंगे। ये स्वतंत्र पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकारिता वाले मंगल ग्रह में ही टिके रहें, उनसे लेना देना नहीं। आपको जवाब दिया जाएगा संजय राउत। आप लोग पहले तो ये जान लीजिए संजय राउत कि आपसे बड़ा क्यूट आज के डेट पे कोई नहीं है। जितने बड़े क्यूट आप हो, उतने बड़े क्यूट कोई है ही नहीं। उतना बड़ा क्यूट तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और निष्पक्ष पत्रकारिता वाले भी नहीं हैं। जो निष्पक्ष पत्रकारिता का बैंड बजाते रहते थे, वो भी इतने क्यूट नहीं है जितने आप लोग हो। और शिवसेना का नाम यूज करके आप लोग क्यूटनेस की हद पार कर दे रहे हो। और रही बात अर्णव गोस्वामी और भारत की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्णव गोस्वामी की टीआरपी, उनका नाम, उनका शोहरत, जो कुछ है वो उनकी खुद की कमाई है। उनकी टीआरपी और उनका नाम उनको पिताजी से बपौती के रूप में नहीं मिली है। अर्णव गोस्वामी अपनी मेहनत से एक एक सीढ़ी चढ़ के उस लेवल में पहुंचे हैं जिनमें उनकी सालों की मेहनत है, कड़ी मेहनत है, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम है उनका। वो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, पिताजी से उनको बपौती के रूप में नहीं मिली है आप लोगों की तरह। वो अपनी मेहनत से खुद की कमाई हुई है उनकी, तो उनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि खुद की कमाई का गुरूर और पिताजी की कमाई का गुरूर में फर्क होता है। कितना फर्क होता है यह भी आपको नहीं पता। कंगना रनावत एक दबंग शेरनी से पंगा आप जबरदस्ती लिए और हारने के बाद उसके साथ अभद्रता करने लगे, उसका घर तोड़ दिए। मतलब जो नहीं बोलना चाहिए था वो तक बोले। फिर उसके बाद आप उसमें महाराष्ट्र की इज्जत घुसेड़ दिए कि महाराष्ट्र की शान की बात है, महाराष्ट्र की इज्जत की बात है। महाराष्ट्र की शान तुमसे बचेगी, तुम महाराष्ट्र की शान बचाओगे। तुम ससुरा अपनी शान नहीं बचा रहे हो, महाराष्ट्र की शान बचा लोगे। शिवाजी की शान तुमसे बचेगी, महाराष्ट्र की शान बचाने लायक तुम्हारी औकात है। किसी भी चीज में महाराष्ट्र की शान और महाराष्ट्र की इज्जत घुसेड़ देते हो। महाराष्ट्र की बात है, कंगना रनावत सिर्फ तू बोल दी तो उसके ऊपर एफआईआर।
और तुम क्या गाली दे रहे थे, क्या बोल रहे थे, उसमें तो तुम्हें जूते मार देना चाहिए कंगना को। जब लोगों ने पूछा कि आपने भी तो अभद्रता से बात की, तो बताने लगे महाराष्ट्र हमारी माता है। तुम माता की इज्जत बचाओगे? तुम लोग माता के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करके अपना पेट पाल रहे हो, तुम महाराष्ट्र की इज्जत बचाओगे? शिवसेना नाम यूज करके तुम लोगों ने शिवसेना का नाम बदनाम कर दिया, शिवाजी का नाम बदनाम कर दिया। तुम लोगों को तुरंत शिवसेना नाम बदलना चाहिए। एक लड़की से नहीं जीत सके तो उसके साथ जबरदस्ती उसका घर गिराने लगे, पूरा प्रशासन आपने लगा दिया। एक लड़की से नहीं जीत पाए और एक लड़की का जवाब नहीं दे पाए, ये तो तुम्हारी कैपेसिटी है, ये तो तुम्हारी औकात है। अपने दम पर तुम क्या कर सकते हो? तो तुम चपरासी के भी लायक नहीं हो, एक लड़की का जवाब नहीं दे सके और बोल रहे हो कि महाराष्ट्र की लाज बचाओगे। शर्म से डूब मरो, लज्जा आनी चाहिए। न्यूज चैनल अगर तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें नहीं पसंद अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, तो तुम ना देखो। अपने आदमियों से बोल दो कि ना देखें, तो ऐसे भी उनकी टीआरपी गिर जाएगी, तुम्हारे आदमी ना देखेंगे। मुट्ठी भर आदमी तुम अर्णव गोस्वामी का सामना कर लोगे, जिसका पूरे भारत में पहला स्थान है और खुद की कमाई हुई टीआरपी है। खुद से कमाया हुआ आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुम ससुरा कुछ 4-6 हजार लोगों के नेता हो गए, वो करोड़ों लोगों के शान है अर्णव गोस्वामी। ऐसे ही नहीं पहला स्थान मिल गया, चैनल शुरू करते ही पहला स्थान न्यूज चैनल का सबसे टॉप टीआरपी में आ जाना, ये मामूली बात तो जलनखोरों को लगती होगी। पहला स्थान पा लेना साल भर में, ये तुम लोगों को ना समझ में आएगी, कहे से कि तुम नाम सम्मान सब कुछ सोने की थाली में मिली है आप लोगों को। इसलिए पूरे भारत देश में रिपब्लिक भारत राज कर रहा है और पूरे भारतीयों में रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी राज कर रहा है, उसको ना छेड़ो, यही भला है आप लोगों को। और यही मेरा लास्ट संदेश था, देशवासियों के लिए भी लास्ट संदेश था कि कृपा करके शिवसेना जैसा नाम ना बदनाम करवाइए और ऐसे धूर्त लोगों को जवाब जरूर दीजिए दोस्तों। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। बस, धन्यवाद, नमस्कार।